नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे नए सिरे से 7 वायर वॉशिंग मशीन सर्किट डायग्राम। लेट्स स्टार्ट नाउ। हटेंगे। आई बात समझ में? न्यूट्रल सप्लाई कैसे कैसे हमारे मोटर को मिल रहा है इसकी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेन लीड का एक तार न्यूट्रल मानकर, देखिए मेन लीड का यहाँ से मेन लीड का एक तार न्यूट्रल मानकर हम बर्जर को देते हैं। फिर इसके बाद यही न्यूट्रल सप्लाई हमारी वाश मोटर के कॉमन से और स्पिन मोटर के कॉमन से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद न्यूट्रल सप्लाई और कहीं जा रही है? बताइए। न्यूट्रल हो गया। अब हम चल रहे हैं फेज सप्लाई को जोड़ने, और यहाँ से फेज सप्लाई हमारी निकल रही है और यहाँ से फेज सप्लाई निकल करके स्पिन वाश टाइमर के, देखिए बीच वाले पिन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर स्पिन वाश टाइमर के एक पिन से मिल रहा है। तो जैसे ही हम स्पिन वाश टाइमर को घुमाते हैं तो उस समय क्या होता है, इसके अंदर का फंक्शन ऑन होता है, जिससे इसके बीच वाले पिन पर आई हुई फेज सप्लाई इसके ऊपर वाले पिन से आउट होने लगता है। समझ गए? और जब टाइमर का समय 1 मिनट का बचता है तो उस समय इसके बीच वाले पिन की सप्लाई ऊपर से तो निकलेगा ही, लेकिन यही बीच वाले पिन की सप्लाई नीचे वाले तार से निकलकर आपके बर्जर में जाएगा और बर्जर से आवाज आएगी, मशीन बंद होने वाली है। तो इस तरह से बर्जर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। फेज सप्लाई पिन नंबर 2 पर हमने दिया, जो इसके पिन नंबर 3 से निकल करके ये चला जाता है स्पिन वाश सेलेक्टर स्विच में। इस स्विच की विशेषता क्या है? इस स्विच की विशेषता ये होती है कि जब इसे हम घुमाते हैं तो इसके कॉमन पर आई हुई सप्लाई, कॉमन पे फेज आ रहा है ना, इसके कॉमन पर आई हुई सप्लाई एक बार स्पिन से निकलेगा, और जब हम इसे दोबारा घुमा देते हैं तो ये सप्लाई कट जाती है, वाश से निकलने लगता है। और जब हम इसे तीसरी बार घुमा देते हैं तो वाश से तो सप्लाई निकल ही रहा है और स्पिन से भी सप्लाई निकलेगा। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि ये स्पिन वाश सेलेक्टर स्विच एक बार स्पिन को सप्लाई देगा और एक बार वाश को सप्लाई देगा। लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है? दोनों मोटर को एक साथ चलाना, कि एक तरफ हमारा कपड़ा वाश हो और एक तरफ स्पिन हो। इसके लिए हमें दोनों मोटर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसे दोबारा घुमा देंगे जिससे हमारे स्पिन और वाश मोटर को सप्लाई ये स्विच भेजेगी। अब हम एक एक करके स्पिन और वाश का कनेक्शन जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्पिन का कनेक्शन करते हैं, और यहाँ इसके कॉमन पर क्या आया है? फेज सप्लाई, और फेज सप्लाई सेफ्टी स्विच में जाता है। सेफ्टी स्विच से सप्लाई आपकी निकलकर कैपेसिटर में चला जाता है, और वहीं से मोटर के रनिंग का तार जोड़ देते हैं, तथा कैपेसिटर जब सप्लाई को पास करता है तो मोटर के स्टार्ट कॉइल में सप्लाई आती है, जिससे आपका स्पिन मोटर घूमता है, चलने लगता है। समझ गए? ठीक इसी प्रकार वाश सेलेक्ट, ये स्पिन वाश सेलेक्टर स्विच के द्वारा वाश के लिए फेज सप्लाई निकलता है और ये वाश सेक्शन में आता है। वाश सेक्शन में जब ये आता है तो ये इसका कॉमन पॉइंट है, ये इसका कॉमन पॉइंट है, और इसके कॉमन पर क्या आया है? फेज आया है। जो एक बार जब इस बटन को आप पुश कराते हैं तो इसके किसी एक पिन से सप्लाई आउट होती है। तो जब इसके किसी एक पिन से सप्लाई आउट होती है तो चाहे इस पे होगी सप्लाई, चाहे इस पे होगी, इन दोनों में किसी एक पर सप्लाई आएगा। उसके बाद ये 2 वायर बच रहे हैं, इनसे आपका वही फेज सप्लाई अलग अलग समय में आउट होगा, एक बार इससे एक बार, और ये दोनों सप्लाई निकलकर आपके वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ दिया जाता है।
तथा रनिंग और स्टार्टिंग से ही आपका कैपेसिटर का एक एक तार जुड़ जाएगा, चाहे जो चाहे जिससे, समझ गए ना। और आपका वाश मोटर चलने लगेगा। तो इस तरह से हम कंप्लीट वायरिंग करते हैं। और स्पिन तथा वाश मोटर में अगर कोई नहीं चल रहा है तो इसे हम कैसे ठीक करते हैं, इसको अभी हम आगे चलकर बताएंगे। गुरुजी, जो लाइन है